हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। गोल्ड और सिल्वर की चाल इस समय लगभग एक सी दिखाई दे रही है और खासकर सिल्वर की अगर हम बात करें तो वो टॉप से आधा हो चुका है इस समय। इसके बाद सिल्वर की चाल और क्या कहती है, कितना टूटने वाला है चांदी, अभी सबसे बड़ा इसमें कौन सा प्लेयर है जो रोल अदा कर रहा है, सारी चीजें आपको समझाएंगे क्योंकि आज है पॉडकास्ट का पार्ट 2 जिसे हमने रिकॉर्ड किया है इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी सर के साथ। एंजॉय कीजिए, कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा सिल्वर की भी बात करूंगी सर। टॉप से हम देख रहे हैं 50% डाउन हमें सिल्वर इस वक्त दिखाई दे रहा है और इतनी बड़ी गिरावट। और चांदी का तो हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि ये कितना भी गिर सकती है, कितना भी चढ़ सकती है। आगे भविष्य चांदी का क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, चांदी में जो है दबाव इस समय चांदी में, देखिए डिमांड सप्लाई में कोई कमी नहीं है। डिमांड उसका एज इट इज बना हुआ है, जैसे ईबी हो गया, ये हो गया, उसी तरीके का डिमांड है। अब क्या हुआ कि सप्लाई जो है, सप्लाई भी जो माइन से जो आ रहा है वो तो एज इट इज आ रहा है, जो 25,000 मैट्रिक टन के आसपास आ रहा है। डिमांड 31,000 या 32,000 मैट्रिक टन का है। लेकिन इस इधर ये देखा गया कि सिल्वर में जो डिलीवरी आई वो एक तो खासकर जो पहले लोगों ने जो इन्वेस्ट कर रखे थे वो बड़ी तेज बिकवाली के लिए आया। जो $22 $24 पे जो खरीद रखा था वो तेज बिकवाली के लिए आए। दूसरी बात की जो जंक सिल्वर वाले जो थे वो भी बिकवाली के लिए आए। अब जंक सिल्वर में क्या होता है कि सस्ता बिक जाता है, सस्ता बिक जाता है तो लोग उस हिसाब से उसमें खरीदारी कर लिया। तो ये एक प्रेशर देखने को मिला है जो है सिल्वर के बाजार में, क्योंकि इसका प्रेशर जो है कुछ ज्यादा ही पड़ गया। जिस तरह से डिमांड सप्लाई था उसके हिसाब से जो 56 पे चला गया था वो काफी नीचे चला गया था। इतना कायदे से इतना नीचे जाना नहीं चाहिए था। 61 जो है उसके लिए बड़ा जबरदस्त एक सपोर्ट लाइन था। तो अब देखते हैं जो है, अब डिमांड सप्लाई का खेल है, सप्लाई ज्यादा आ गया होगा, पब्लिक वाला जो सप्लाई होगा जो पहले से जमा करके रखे हुए थे। तो क्योंकि ऐसा है कि लगभग जो है हम लोग जोड़ रहे थे कि 84,000 में जो है 84,000 टन के आसपास जो है उन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। 2 लाख मैट्रिक टन के आसपास जो है वो जंग सिल्वर है। तो जंग सिल्वर में तो मान लीजिए चलिए उसका एक एक जो है सप्लाई आता होगा, क्योंकि उसको रिफाइनरी भी करना है तो रिफाइनरी का कैपेसिटी कम है। लेकिन जो इतने सालों से जो जमा करके रखा था वो बिकवाली के लिए आया हुआ तेज। तो ये दबाव है। और ये दबाव में क्या होता है कि फिर लंबे समय में चीजें बदल जाती है। लेकिन सिल्वर में जो गेम है वो थोड़ा लंबा है, गोल्ड की तुलना में ज्यादा लंबा है। जो है एक जो आप जिस रेट से गए थे 121 जो नीचे गया था वो अगले 1 साल तक आता हुआ दिख नहीं रहा है। इस समय तो यही प्रतीत हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अभी तो हमें इस समय का देखना है कि 1 साल तक जो है उसको रिकवरी में लग जाएगा। हम्म। मैं व्यूअर से एक अपील यहाँ पर कर दूं कि क्या आपने चांदी में निवेश किया है वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। अभी भी मेरे आसपास जितने लोग हैं या जितने इन्वेस्टर हैं जिनसे मेरी बात होती है उसमें सिल्वर में इन्वेस्ट करने वालों की लिस्ट मेरे पास जो है वो बहुत कम है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से बैठ के ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और क्या आपने सिल्वर में निवेश किया हुआ है या आप ट्रेडिंग करते हैं, वो प्लीज मुझे बताइए। मुझे अच्छा लगेगा जान के कि गोल्ड के अलावा सिल्वर में भी क्या बड़ी मात्रा में इन्वेस्टर की और ट्रेडर का इंटरेस्ट क्या बढ़ा है, ये मैं जानना चाहती हूँ, तो मुझे आप जरूर बताइएगा। सर एक चीज मैं और समझना चाहती हूँ। हाँ, अब सानी जी एक चीज बस जोड़ देना चाहते हैं, जैसे हाँ। सिल्वर और गोल्ड में क्या होता है कि कोई भी चीज जो है वो 52 वीक हाई होता है, 52 वीक लो होता है, इकोनॉमी का पार्ट होता है। चाहे आप शेयर को देखें चाहे उसको देखें, तो उसके बीच में गैप होता है जो है 10%, 20%, 30% का भी गैप रहता है ऊंचाई और नीचाई में। इसमें थोड़ा ज्यादा है, 50% से ज्यादा का गैप है। तो लेकिन हम ये कहेंगे कि सिल्वर जो है वो लगभग आसपास बॉटम के आसपास ही मूव करता हुआ दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है कि और फ्लैश मार के हल्का सा नीचे चला जाए। लेकिन जो इस समय जो है वो बॉटम के आसपास ही है, क्योंकि जो द्वंद हमने जितनी भी गोल्ड सिल्वर और तमाम डॉलर की जो पूरी कहानी बताया वो उसका रिफ्लेक्शन है। तो ये सब चीजें आगे चलकर जो है वो बेहतर करेगा। तो ये मेरे ख्याल से इस समय जो है जो भी स्टेकर होंगे या जो भी चीज होंगे वो अपने से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर बात करके कदम उठाइएगा, जो भी कदम उठाइएगा। राइट। हालांकि 4 महीने पहले आपकी कही हुई जितनी भी बातें हैं वो अभी जब मैं सही और सटीक होती हुई पा रही हूँ तो मैं ये मान सकती हूँ। कोई मुझे शक नहीं है कि आपका जो आकलन अभी को लेके है वो भी जरूर सटीक होगा। आकलन शब्द मैं व्यूवर्स को बताऊं, मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि जैसा उत्पल सर ने कहा कि किसी भी तरह की निवेश से जुड़ी ये जानकारी नहीं है, एनालिसिस किया जा रहा है सर की तरफ से और वो बस हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। सर सिल्वर के लिए आपने कहा कि ये बॉटम पर ऑलमोस्ट अपने है, गोल्ड के लिए भी क्या आप यही कहेंगे कि बॉटम छू चुका है ये?
देखिए बॉटम के आसपास ही है दोनों। देखिए अब इसमें बॉटम में क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा 10% और गिरावट हो जाएगा, और उसको अब तो ज्यादा उसमें आप कोई एग्जैक्ट कोई तो दुनिया का कोई ताकत नहीं बता सकता कि कहाँ बॉटम बनेगा क्या बनेगा। लेकिन ये लोग जो जो घूम रहे हैं, जिस गली में घूम रहे हैं वो बॉटम वाली गली है। अब उस गली में बॉटम में कितना डीप जाते हैं, लेकिन गली बॉटम की है। क्योंकि देखिए 200 डे मूविंग एवरेज जो होता है वो जो है सस्ता हो जाता है। अब इसमें से क्या होता है कि 200 डे मूविंग एवरेज, उसके बाद से 20 मूविंग एवरेज, वो दोनों नीचे। 200 मूविंग एवरेज के नीचे 20 मूविंग एवरेज आ जाए, ठीक, और इन दोनों के बीच में 50 डेज मूविंग एवरेज आ जाए। मतलब इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि 60 रुपया अगर इसका है 200 मूविंग एवरेज डे सिल्वर का, हालांकि 67 है, लेकिन वो हो गया। अब 20 जो है वो आ गया 64 पे, तो 67 के नीचे 64 है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में 67 और 64 के बीच में अगर 50 मूविंग एवरेज आ गया, मान लीजिए जो है 65 हो गया या जो भी हो गया, तो वो बॉटम बन गया। लेकिन अभी 50 मूविंग एवरेज जो है वो 71 के आसपास है। तो ऐसे में इस बाजार को कंसोलिडेट करना होगा। कंसोलिडेट करने के बाद 200, फिर 50, फिर 20, वो जब रेट आ जाएगा उसके नीचे फिर सिल्वर का रेट होगा तो बॉटम के, वो फाइनल बॉटम। अब उसी तरीके से गोल्ड में भी आप देखेंगे तो 50 जो है, 50 मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर है। 200 जो है वो शायद 4300 के आसपास है, और 20 जो है वो 4100 के आसपास है। गोल्ड 4085 पे, तो 20 के नीचे आ गया। लेकिन 50 जो है वो 4500 के आसपास है। तो जब 50 4300 और 4100 के बीच में आ जाएगा 50, तो वो बॉटम हो जाएगा टेक्निकल चार्ट के साथ। मतलब 200 डे के नीचे आना यानी अब बॉटम की गली में है। अब उस बॉटम की गली में भी कई लेयर है। तो मैंने जो आपको बताया कि 2 लेयर नीचे है बॉटम की गली में, जो तीसरा लेयर है वो बॉटम की गली से बाहर भागा हुआ है। तो वो जो बॉटम की गली में आ जाएगा तो वो फाइनल बॉटम हो जाएगा। हम्म। मैं तो हालांकि बनारस की रहने वाली हूँ, वहां बड़ी सारी गलियां हैं, एक गली से निकल के दूसरी गली में कौन कहाँ घुस जाए वो पता भी नहीं चलता है। कुछ गलियां तो ऐसी है कि सामने से कोई आ रहा है तो दूसरी तरफ से कोई जा नहीं सकता, एक शख्स के चलने की जगह है। अब ये सिल्वर की जिस गली का आपने जिक्र किया है वो यहाँ से कौन सी गली में जाएगा वो अगली बार जब मैं आपसे चर्चा करूंगी तो जरूर समझूंगी। लेकिन एक गली के बारे में मैं आपसे और जानना चाहती हूँ, और व्यूवर को मैं पहले ये बता दूं कि उत्पल सर का मार्केट का जो अनुभव है वो बहुत ज्यादा है। आप उन्हें संभव है सोशल मीडिया पर अभी देख रहे होंगे, ये संभव है आपने इन्वेस्टिंग माइंड्स अभी शायद ज्वाइन किया होगा, लेकिन सर तब से मार्केट में है। आजकल की जेंजी को तो पता भी नहीं होगा जब इंडियन मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग जगहों पर हुआ करते थे, वो सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी तक सीमित नहीं था, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज अलग था, चेन्नई लखनऊ सब अलग अलग थे। तब से मार्केट में सर लगातार सक्रिय है मैं कह सकती हूँ। और इसीलिए मैं ये समझना चाहती हूँ सर आपसे कि क्या गोल्ड एंड सिल्वर जितना सिंक में इस समय दिखाई दे रहा है, इसके पहले इतना ही सिंक में कब कब दिखाई दिया है? मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चांदी सोने की चाल से चल रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो क्या इतना सिंक में गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा ही रहते आपको दिखाई दिए हैं क्या? नहीं नहीं, ये रहते हैं। जैसे 1975 में देखिए, जैसा कि किताबों में हमने पढ़ा है कि उस समय $200 पे चला गया था गोल्ड, और उसके बाद से उसमें 50% गिरावट हो गई, $100 के आसपास आ गया था, फिर वहां से 850 पे गया, तो 8.5 गुना गया, और 2400% भागा था उस समय 9 साल के अंदर। और साथ में आप इसके हिसाब से फिर बाकी देखा हमने जब उसको स्टडी किया, 2007-8 के आसपास भी चाहिए। 2008 के रिसेशन के समय भी गोल्ड गिर गया था बहुत तेज, जब कहा जाता है कि रिसेशन में भागना चाहिए, तो वो गिरावट हो गई थी, तो उसके बाद से वो भागा था। तो ये होता रहता है। देखिए क्या होता है कि गोल्ड में जो पैसे रहते हैं वो पैसे निकल जाते हैं गोल्ड में से। दो बातें हो जाती है, एक तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है और तमाम चीज होता है, इकोनॉमिक सिचुएशन ये हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि कैश हम अपने पास रखें, तो कैश के लिए वो गोल्ड की बिक्री कर देता है। क्योंकि शेयर बाजार तो फंसा हुआ रहता है, शेयर बाजार तो धड़ाम हुआ रहता है, उसको बेचेंगे तो नुकसान हो जाता है। गोल्ड में पहले से आप इन्वेस्ट करते हुए रहते हैं तो आपको लगता है कि फायदे में है, तो वहां से गोल्ड में बिक्री देखी जाती है। एक बात ये होता है। दूसरा क्या होता है कि जो शेयर बाजार में जो लोगों के पैसे फंस जाते हैं, जो ट्रेडिंग किए हुए रहते हैं, जो जो उसमें से जो डेरिवेटिव्स में जो काम किए हुए रहते हैं, तो उनको कैश चाहिए होता है। तो जब मार्केट धड़ाम से गिरता है तो उसको घाटे में बेचने के बजाय कैश से वो डिलीवरी लेना चाहता है,
तो उसके कारण गोल्ड में बिकवाली देखी जाती है। तो जब ये क्राइसिस आता है तो गोल्ड गिरता है। और गोल्ड जो है, जो भी बुल सफरनामा देखा जाएगा गोल्ड का, जब भी आप देखिए 2011 से देखिए या तो जो है 1971 से लेकर 80 के बीच में देखिए, उसमें 3 से 4 बार जो है गोल्ड 20-20%, 30-30% तक गिरा है। तो ये गिरना जो है बुल फेस का ही पार्ट होता है, गिरना। देखिए इस समय भी जो था, तमाम 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाने के बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर के बारे में यही बोला जा रहा है कि ये बुल फेज पे है। ये पार्ट है उसका गिरना, मतलब इसको बियर फेज नहीं बोला गया है, क्योंकि बियर फेज अभी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इन दोनों का जो सपोर्ट वाला जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है दूर में। तो वो एक्टिव ही है, बस उसको टाला जा रहा है किसी तरीके से। इसलिए जो है इसको ले आते रहेंगे, और इकोनॉमी में इसी तरीके से इसको ले आते हैं, ऊपर नीचे होता होता है। बैंक ऑफ अमेरिका ने जुलाई को लेके गोल्ड का जो एस्टिमेट उनकी तरफ से दिया गया है, वो ये कह रहे हैं कि गोल्ड 4,500 से 5,000 के बीच में रह सकता है। भारतीय रुपयों में शायद अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,55,60,65 के आसपास दिखाई देगा। अब मुझे ये बताइए सर, क्योंकि ये तो बहुत करीब का मामला हो गया ना, अब जून के आखिर में हम बात कर रहे हैं, जुलाई तो अब बस शुरू ही हो गया जब तक व्यूवर को ये पॉडकास्ट मिलेगा। ये 4,500 से 5,000 रियलिस्टिक है जुलाई जुलाई के लिए? बिल्कुल। देखिए बैंक ऑफ अमेरिका ने 6,000 का दिया था, उसको विड्रॉ कर लिया उसने, जो है इस साल के अंत में दिया था। क्योंकि अब देखिए इसमें जो ना अभी भी द्वंद है। आप इसको ये मत कहिएगा कि निकल चुका है। अभी केविन वार्स का जो मीटिंग होगा उसमें से वो किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। अगर इंटरेस्ट रेट को ठीक ठाक बढ़ा दिया तो वो गोल्ड सिल्वर को नुकसान कर देगा। तो अभी जो है वो सब कुछ जो है अमेरिका की इकोनॉमी पे है। देखिए आप एक पहलू ये भी देखिएगा कि अमेरिका में एक दूसरी तैयारी भी की जा रही है। मान लीजिए कि केविन वार्स हार गया गोल्ड के आगे, जो भी चीज की जो है, अगर हार गया तो उसका जो प्लान बी है वो ऑपरेट हो जाएगा, जिसमें कि जो बात कही जा रही है, 2-3 बातें सब कागजों में है, कोई कॉन्क्रीट नहीं है इसका। लेकिन जो कहा जाता है, क्योंकि जो बच है उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से, और वो बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे तो फिर उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर देगा। पहली बात की जो उसके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है 8,133 मैट्रिक टन, जो $42 पे वो जो है उसका प्राइस है। मतलब गोल्ड को उसने अभी मार्केट वैल्यू पे डाला नहीं है। तो उसको अगर मार्केट वैल्यू पे डालता है, मसलन कि 4,000 पे ही डालता है, तो क्या होगा कि फिर गोल्ड का प्राइस शूट अप कर जाएगा, नंबर एक। दूसरा, और एक हो गया कि जो बॉन्ड बॉन्ड का जो बाजार उसका हिला हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि बॉन्ड उसका खरीद नहीं रहे हैं लोग, उसके इकोनॉमी पे भरोसा नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी जो है अभी हिली हुई इकोनॉमी है, तो उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं लोग, तो बॉन्ड खरीदारी करने के लिए उस तरह से आ नहीं रहा है। यूके ने खरीदारी कर लिया है, यारी दोस्ती में खरीदारी कर लिया होगा उसने, लेकिन बाकी यूरोप का कंडीशन खराब है पूरी तरीके से, आप जितना भी देख लें। चाइना खरीद नहीं रहा है, जापान उसका सबसे बड़ा खरीदार था, वो पीछे हट गया है। बाकी कंट्री उस तरीके से है नहीं जो कि उतने बड़े पैमाने पे खरीदे। तो इसमें से ये क्या कर रहे हैं कि इनका एक प्लान है कि गोल्ड बेस्ड जो है, गोल्ड के द्वारा जो है उसको बैक किया हुआ वो बॉन्ड लेकर आए। तो वो बॉन्ड आएगा, ये प्लान भी हो सकता है, तो फिर गोल्ड में मजबूती आ जाएगी। तीसरा क्या हो गया कि तेथर को उसने दिया है स्टेबल कॉइन लाने की जिम्मेदारी, और तेथर जो है इस समय दो ही लोग गोल्ड लगातार खरीद रहे हैं, एक चाइना खरीद रहा है और एक तेथर वाला खरीद रहा है, लगातार खरीद रहा है। और तेथर के बारे में बताया जाता है कि गोल्ड जो है वो जो न्यूक्लियर ये बनाए गए थे, जो बंकर बनाए गए थे स्विट्जरलैंड में, वहां पे वो गोल्ड रख रहा है, उन जगहों पे सुरक्षित उस पे। तो बहुत तेज खरीदारी हो रही है। तो ये जो खरीदारी है, और तेथर को अमेरिका की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है, तो ये प्लान बी होगा अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो वो। देखिए ध्यान रखिएगा कि अमेरिका है, अमेरिका हारना बिल्कुल नहीं चाहेगा, तो द्वंद रहता है। और द्वंद रहने के बाद इसलिए जो कहा जा रहा है कि गोल्ड सिल्वर तमाम चीजों के बावजूद, कि गोल्ड ने जो 15 साल में जो 10% का रिटर्न आपको एवरेज दिया है, वो रिटर्न कहीं नहीं जा रहा है। जो है 10-15 साल के अंदर में जो उसका CAGR जो देखें तो 12.5% रहा है सिल्वर का, और गोल्ड का रहा है 9.5%, 10% के आसपास, जो पिछले 2011 से लेकर अब तक में। तो वो कहीं नहीं जा रहा है, और जो सिचुएशन है उसके हिसाब से थोड़ा 1-2% बढ़ के ही मिलना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 10-11 साल में। तो ये जो रिटर्न होगा, अगर आपको 12% का अगर CAGR मिल जाता है गोल्ड सिल्वर से, तो बहुत शानदार है, क्योंकि शेयर बाजार भी आपको इतना ही CAGR देता है, इससे ज्यादा नहीं देता है। और इससे ज्यादा लोग भी नहीं करना चाहिए, अगर लोग करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, वो आपको नुकसान ही मिलता है।
तो ये चीजें देखी जा रही है। लेकिन अगर अमेरिका जो जिस तरीके से गोल्ड बाजी मारता हुआ दिख रहा है, और जो गोल्ड का क्राइसिस है, गोल्ड में देखिए क्या है कि 5,000 मैट्रिक टन के आसपास खपत हो रहा है इस समय। 3,500 निकलता है माइन से, 1,500 मैट्रिक टन रिसाइकल होकर आता है। अब टोटल पड़ा हुआ है 5,600 मैट्रिक टन के आसपास। अब 5,600 मैट्रिक टन में उस हिसाब से अगर जो निकल रहा है तो उस हिसाब से 15 साल में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि माइन भी मिलता रहता है, जो है वो यूएसजीएसआर ढूंढते रहते हैं। अभी तक तो कोई माइन मिला नहीं है, लेकिन वो टाइम टू टाइम मिलते रहता है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि 400 जो है 484 मैट्रिक टन का मिल गया एक माइन, तमाम माइन मिल गया। तो इस तरह का माइन मिलता रहता है। लेकिन ये जो 2000 से ही आप देखें तो गोल्ड का जो बाजार था, जो डिमांड सप्लाई था, तो माइन जो मिल रहा था और जो जो खपत हो रहा था, उसके बीच में एक सामंजस्य था। जितना मिल रहा था उतना खपत हो रहा था, वो चीज। अभी जो खपत जो बढ़ गया है, खासकर जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी से, और वाइन का जो प्रोडक्शन जो है वो जिस रफ्तार से आया है पिछले 25 साल से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कायदे से तो 15 साल में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हो जाएगा जो रफ्तार है, तो 25 साल के अंदर बहुत टाइटनेस आ जाना चाहिए। तो ये इसलिए अमेरिका इस चीज पे कोशिश कर रहा है। और जैसे ही अमेरिका अगर थोड़ा सा भी बैकफुट पे जाएगा, तो गोल्ड का सीएजीआर जो है 15-16% चला जाएगा, अगर ऐसा होगा तो। लेकिन 10-12% जो है वो दिख रहा है अगले 10-11 साल के अंदर उसका सीएजीआर इतना मिलेगा जरूर। इसलिए लोगों को घबराना नहीं चाहिए, इंतजार करना चाहिए लंबे समय के लिए। मैं चाहती हूँ सर, थोड़ा शॉर्ट में मेरा एक कंफ्यूजन है, वो अगर आप क्लियर कर पाए। आपने प्लान बी मुझे अमेरिका का जो समझाया, और उसके 3 स्टेप आपने जो समझाए कि इधर ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, इन तीनों में गोल्ड थोड़ा मजबूत होगा। उनमें से कोई भी अगर तरीका अपनाता है अमेरिका, तो क्या केविन वॉश ये होने देंगे? क्या अमेरिका ये चाहता है कि गोल्ड मजबूत हो? क्योंकि वही बात जो पहले आपने कही थी कि गोल्ड का मजबूत होना मतलब चाइना का मजबूत होना। तो ये जो प्लान भी आपने समझाया, अगर मैं गलत समझ पाई हूं तो आप प्लीज वो और क्लियर कीजिए कि प्लान बी के ऊपर अमेरिका चलेगा तो उस स्थिति में तो गोल्ड मजबूत होगा। केविन वॉश और अमेरिका क्या ये चाहते हैं? क्या ये होने देंगे? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि इकोनॉमी में किसी किसी की पकड़ नहीं होती है। इकोनॉमी को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इकोनॉमी में आप जो है हेरा फेरी करेंगे तो इकोनॉमी फिर प्रोटेक्ट देता है आपको। तो ये मैंने तो ये कहा कि पहले तो वो कोशिश करेगा अपने डॉलर को मजबूत करना और तमाम चीज करना, लेकिन उसमें जो डेंट पड़ता हुआ जा रहा है, तो जब वो पड़ जाएगा तो वो फिर गोल्ड पे आ जाएगा। और गोल्ड पे अगर आएगा तो गोल्ड वाली जो कहानी है दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। मैंने ये आपको बताया कि इकोनॉमी में इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। उसमें पहले तो अपने डॉलर को मजबूत करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा तो क्या करेगा, फिर गोल्ड के शरण में चला जाएगा। और गोल्ड जो है ऑफिशियली, गोल्ड जो है उसका तो चाइना से तो 4 गुना ज्यादा है। तो है ही है ना इस समय। तो और गोल्ड महंगा होगा तो और बाकी लोगों के लिए भी खरीदना महंगा हो जाएगा। चाइना भी जो गिरा गिरा के खरीद रहा है गोल्ड, वो भी इसके लिए महंगा हो जाएगा। तो ये मतलब ये तो हम दूर की बात कहें कि आने वाले समय में कोशिश तो पुरजोर करेगा कि अपने उसको मजबूत करके उसको कमजोर करने की कोशिश करे। लेकिन इस सब इन चक्रों में ना पड़े लोग, सब इसमें दिमाग घूम जाएगा। लोग खाली इसमें, चूंकि ये द्वंद एक तरह का युद्ध है, आप इसको समझे कि एक इकोनॉमी युद्ध चल रहा है जो ऑलरेडी ऑन है। अब उस युद्ध के चक्कर में ना पड़े, आदमी को सीधा सिंपल फॉर्मूला रखे कि हमें 10 साल के अंदर हमको 10%, 11%, 10% से लेकर 12% का सीएजीआर मिल जाएगा। काफी है, काफी है। उससे ज्यादा लोग नहीं करना चाहिए। 100% कहीं नहीं मिलता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। मैं जब भी आपसे आपके साथ पॉडकास्ट करती हूँ सर, तो मैं अलग अलग एजेंसीज की तरफ से क्या गोल्ड एंड सिल्वर को लेके प्रिडिक्ट किया गया है उसके ऊपर आपका स्टेक जरूर जानती हूँ, आज बिना नाम लिए। क्योंकि जितनी भी बड़े बैंक्स हैं या एजेंसीज हैं, आप जेपी मॉर्गन की बात कर लीजिए, आप गोल्डमैन सैक्स की बात कर लीजिए, आप किसी की भी बात कीजिए, तो वो सब पहले बहुत ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहे थे। अभी लॉन्ग टर्म को लेके तो वो बुलिश हैं, लेकिन उन्होंने जो टारगेट दिया था उन्होंने सबने कम किया है। किसी एक का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई शायद पहले, आज के 6 महीने पहले जो 8,000 बोल रहे थे, 10,000 बोल रहे थे, वो भी अब घट के 5,500, 5,200, 5,000 तक आ चुके हैं। तो ये सबका एक साथ फ्यूचर में थोड़ा बुलिश रहना, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो बियरिश हो जाना, ये किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? देखिए ये सब जो देते हैं ना, सब ऐसे ही देते हैं, इसमें कोई कोई ठोस होता नहीं है। ये सब अच्छा। जो कॉलेज वॉलेज से पढ़कर आते हैं, जो भी हार्वर्ड से पढ़े, वॉटन से पढ़े, तमाम से पढ़े, वो वो जो है
उनका अपना एक रुख होता है, तमाम इकोनॉमिक कंडीशन और ये सर सिचुएशन लास्ट टाइम आपने रॉबर्ट कियोसाकी के लिए कहा था, रिच डैड पुअर डैड वाले, अब वो उनके तो साथ गधा तो है, जितनी एजेंसीज लेकिन है ये सब तो, तो। हाँ वो तो मूर्ख आदमी है। हाँ लेकिन ये जो वाटरन और हार्वर्ड से पढ़ के आते हैं वो सब तो ब्रिलियंट होते हैं, बच्चे हाँ ब्रिलियंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से आकलन देते हैं, जो कंडीशन जो चल रहा होता है, जो ग्राफ जो बोल रहा होता है, उसके इसमें देते हैं। वो देखिए, उनके पास क्या होता है, वो डाटा के आधार पे देते हैं चीजें। अब आप दूसरी बात की, आप चांदनी चौक में चले जाइएगा या कहीं भी चले जाइएगा, या हम ही लोग से जो बात करते हैं, हम लोग अनुभव के आधार पे देते हैं, जो है अनुभव है, और चार्ट के आधार पे देते हैं। तो जो चांदनी चौक का जो व्यापारी है उसका अनुभव बहुत दूसरा होता है। लेकिन जो राइट बच्चे देते हैं, बड़े ब्रिलियंट बच्चे सब होते हैं, हार्वर्ड वाटन और ये सब के जो बच्चे होते हैं, आईएम के बच्चे होते हैं, बड़े ब्रिलियंट होते हैं, वो इकोनॉमी के आधार पे देते हैं। लेकिन इन लोगों का आंकड़ों पे ना आप भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बार जब इन लोगों ने दिया था, जो बताया था कि $2800 जाएगा गोल्ड, जो गोल्ड चला गया था 4000 से ऊपर, जो है 2025 के अंत तक में 4000 के ऊपर ही चला गया था, शायद मेरे ख्याल से 4243 चला गया था, और सबने दिया था 2800 के आसपास। क्योंकि गोल्ड सिल्वर का जो भी डिमांड सप्लाई है, तमाम चीज है, उसके हिसाब से वो चीजें दे रहे थे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आपको मनी को समझना पड़ेगा। जो डाटा पे, डाटा ग्राफ देख रहे हैं, टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं, तमाम चीज देख रहे हैं। अब जैसे सिल्वर में मान लीजिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो है ग्रेव स्टोन डॉजी दिख गया। ग्रेव स्टोन डॉजी मतलब कि रिवर्सल दिख गया, मुझे भी दिखा, मैंने भी आप अपने बुलेटिन में आज बताया कि यहाँ गोल्ड सिल्वर रेशियो जा रहा है 1:70 पे, उस पे ग्रेव स्टोन डॉजी टेक्निकल चार्ट वर्ड पे सामने आ गया है, जो रिवर्सल का संकेत होता है, यानी यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। और वो चार्ट के आधार पर हमें बताया, हो सकता है कि हम गलत साबित हो जाए, हो सकता है रिवर्सल ना हो के नीचे गिर जाए, क्योंकि अब वो जो बच्चे भी देखते हैं वो चार्ट के हिसाब से बताए, चार्ट जो बोल रहा है। अब उसमें क्या होता है कि इसमें टोटल आपको समझना पड़ेगा कि भाई मनी कितना है, पैसा जा कहाँ है। पैसा एक ही पैसा जाता है, वही पैसा तेल में जाता है, वही पैसा एआई में जाता है, वही पैसा गोल्ड सिल्वर में जाता है, वही पैसा शेयर बाजार में जाता है। तो पैसा कहाँ जा रहा है, तो पैसे के मूवमेंट को देखना पड़ेगा। तो पैसे का मूवमेंट को देखने के लिए जो एक्सपर्ट सब जो आते हैं, जो बड़े बड़े जो आएंगे, जैसे कि डैलियो साहब आ गए, वो पैसे के मूवमेंट से बताएंगे। आप टेक्निकल चार्ट देखते हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट से ज्यादा वो पैसे का मूवमेंट देखते हैं कि पैसा किधर मूव हो रहा है, उसके आधार पर तो उनका जो रिजल्ट होता है, उनका जो कैलकुलेशन होता है, वो ज्यादा परफेक्ट होता है। बच्चे जो पढ़कर आते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो टेक्निकल चार्ट के आधार पर करते हैं, वो पैसे के मूवमेंट को कैच नहीं कर पाते। करेंगे जब वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कुछ साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद, जब जब अपने ही चार्ट से धोखा खा जाते हैं, अपनी ही रिसर्च से, तो बेचारे फिर उधर मूव कर जाते हैं। तो आपको टेक्निकल चार्ट्स के साथ साथ पैसे का मूवमेंट देखना है। तो पैसे का मूवमेंट जो है इस समय, देखिए जो क्या है कि पैसा का मूवमेंट हो गया एआई की तरफ बहुत जबरदस्त, गोल्ड सिल्वर में हुआ, गोल्ड सिल्वर से पैसा निकलकर तेल में गया, ठीक, तेल ऊपर चला गया, तेल से पैसा निकलने लगा, तेल जो है अब नीचे हो रहा है, तो तेल से पैसा निकल रहा है, तेल से पैसा निकल रहा है, तो पैसा कहाँ जा रहा है, बॉन्ड में जाने लगा, ठीक, बॉन्ड में पैसा जाने लगा। इस बीच जो हुआ कि एआई में, जो कोरिया में जो हुआ, एआई में गिरावट आ गई, बहुत तेज गिरावट आ गई। एप्पल वाले ने जो बोला वहां गिरावट देखा गया, माइक्रोन का रिजल्ट बहुत शानदार आया, लेकिन अमेरिका के नस्टेक में गिरावट देखने लगी, तो वो पैसा फिर निकलेगा। तो अब पैसा कहाँ जाएगा, पैसा इंतजार करेगा, उसके पास बॉन्ड का मार्केट में प्रेशर आ रहा है, जापान से, तमाम जगह से, ठीक, उधर जाएगा, तो पैसा जाने लगा 2 साल के बॉन्ड पे, क्योंकि 2 साल का बॉन्ड जो है वो ज्यादा अच्छा करने लगा 10 साल और 30 साल से, क्योंकि पैसा जाएगा कहाँ, ये पैसा डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो पैसा 2 साल के बॉन्ड पे चला जा रहा है कि तब तक हम डिसाइड कर लेंगे, 10 साल पे चीजें क्या होंगी पता नहीं, 2 साल में है कि हमें केविन वार्स को भी हम देख लेंगे, अक्टूबर तक में वो क्या करता है, गोल्ड सिल्वर को भी देख लेंगे, तेल संकट में भी वेट कर रहा है कि कहीं हॉर्मुज वगैरह क्लियर हो गया, क्लियर ही हो जाएगा। थोड़ा सा अभी क्या है कि इस समय तेल गिर गया है नीचे, लेकिन जो रिजर्व जो था पूरी दुनिया का तेल का, वो कम हो गया, क्योंकि रिजर्व से खर्च किया गया ना, जापान रिजर्व से खर्च किया, चाइना रिजर्व से खर्च किया, जो आईईए है उसकी 32 कंट्री है उसमें रिजर्व से खर्च किया गया, अमेरिका में रिजर्व से खर्च हुआ, तो रिजर्व को तो बढ़ेगा, तो रिजर्व को जो बढ़ेगा तो तेल का सप्लाई, डिमांड ज्यादा होगा,
तो तेल जो गया है अभी 70 के नीचे, तो तेल ऊपर जा सकता है। तो वो पैसा बैठ कर इंतजार कर रहा है, जिधर जो मूवमेंट दिखेगा, इस समय दिख नहीं रहा है, इस समय शून्य पे है पैसा, तो उधर पैसा भागेगा। तो भागा पैसा अगर मान लीजिए तेल पे, फिर तेल में देखिएगा कि अरे डिमांड पूरा हो रहा है, और निकल के वहां से भाग जाएगा। तो मार्केट जो है वो फ्यूचर को देखता है। तो जो केविन वार्स करने वाले थे अक्टूबर में, गोल्ड सिल्वर ने कर लिया, उस पर गोल्ड सिल्वर अपना काम कर चुका है। अब इस समय वेट एंड वॉच। तो इसलिए टेक्निकल चार्ट के आधार पे हाँ, पैसे के मूवमेंट को देखना होगा, वो चीज है। अब उसमें से देखिएगा कि जो मुझे लग रहा है कि हमारे शेयर बाजार में भी पैसा आना चाहिए, क्योंकि पैसा जो जाएगा कहाँ, एआई में जो जाएगा नहीं। एआई में अभी डर जाएगा, अभी धड़ाधड़ गिरेगा। अमेरिका का एआई का एक कंपनी गिरा, ओपन एआई ने अपना वो आईपीओ टाल दिया। 11 अगस्त को इसका स्पेस एक्स का जो आईपीओ आया है, उसका 5% अभी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। उसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा 11 अगस्त, तो 25% आ जाएगा। स्पेस एक्स का शेयर धराशायी हो जाएगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा, 50% नीचे गिरेगा। अब वो जो गिरेगा तो क्या होगा कि पूरे एआई सेक्टर को धराशायी कर देगा। तो जो 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 पैसे जो है, वो पैसे जाएंगे कहाँ? तो पैसे उस मार्केट में जाएंगे जो एआई है ही नहीं, जहाँ भारत का बाजार। जैसे हम लोग करते हैं कि शेयर बाजार में जब इकोनॉमी सिचुएशन बदलने लगता है, तो पैसा निकाल कर लार्ज कैप में डाल देते हैं, जो है कंजम्पशन पे डाल दिया, ये उसमें डाल दिया, तमाम जगह डाल दिया कि पैसा को सेफ रखो। मतलब पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी होता है पैसा बचाना। आपका मेन पर्पस होना है कि पैसा आपको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करेंगे तो अपने आप वो पैसा आपका बढ़ जाएगा, जो है ना, उसको खोने से बचाना है। तो भारत का जो बाजार है वो एआई फ्री है, एआई है ही नहीं। यहाँ मार्केट इसलिए गिरा कि एआई नहीं है, और मार्केट इसलिए भागेगा यहाँ का कि यहाँ एआई नहीं है। तो वो जो पैसे थे, जो ताइवान गए थे, जो कोरिया गए थे, वो पैसे लौट कर आएंगे। तो ये बात अब मेरा रख लीजिएगा कि 6 महीने के बाद हमारा शेयर बाजार बहुत बम बम करेगा, बहुत ही बम बम, जो है ना, वो पैसे लौटेंगे। और तो तब ये फिर पैसे का, पॉडकास्ट जब मैं करूंगी तो मैं ये बात बोलूंगी कि 6 महीने पहले ही उत्पल सर ने बता दिया था कि मार्केट एकदम बम बम करने वाला है। हाँ, तो ये पैसे का जो है, पैसे का देखिए क्या होता है, मार्केट को आपको ध्यान से समझना पड़ता है। जैसे अभी मैंने खरीदारी किया था, तो हमने बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी कर लिया था, बैंकिंग फाइनेंस में जमकर खरीदारी किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे ही तेल संकट खत्म होगा, होना है, तो आपको फ्यूचर देखना पड़ता है। तो अब मैंने 2 महीना 3 महीना पहले ही खरीदारी कर लिया था कि उसके हिसाब से, जबकि कि आपका बैंकिंग स्ट्रांग हो जाएगा, तो हो गया। अभी अभी खबर आने लगी कि बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा जी, मजबूत होगा जी। तो जो जर्नलिस्टों को जो खबर मिलता है वो अंत में मिलता है। राइट। पत्रकार, क्योंकि हम भी पत्रकार रहे हैं, और आप जान लीजिए कि जो जितने जर्नलिस्ट जो आपको न्यूज देते हैं, उसमें से 99.5% को बिजनेस नहीं आता है, जो भी न्यूज दे रहे थे। 2-4 को आता है, है ना, जो है, उसके अलावा बिजनेस किसी को नहीं आता है। तो जो बिजनेस नहीं आता है वो बिजनेस की खबर देता है, और उसके खबर पे आप बड़े बाजार में खरीदारी और बिक्री करते हैं। राइट। दूसरा, उसके यहाँ जितने एक्सपर्ट आते हैं, सब सटोरिये होते हैं ज्यादातर, वो आकर वो अपना खरीद वरीद के सब कुछ करने के बाद आपको बोलते हैं। हाँ। या फिर जैसे होता है कि मान लीजिए कि फलना ने खरीदा, शेयर ब्रोकर ने फलना स्मॉल कैप का शेयर खरीद लिया, और जनता जाती है उसमें टूट, तो वो उसके निकलने का समय होता है, तो वो खबर को मार्केट में प्लांट करते हैं। तो इस तरीके से लोग जो है, लोगों को पहले समझना पड़ेगा, चीजों को पहले गंभीरता से भाप कर फिर उसके हिसाब से पैसे लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर पैसा, मोटा पैसा इसमें से नहीं कमा पाओगे। तो ये चीज है। अब चलते चलते बहुत मैं कमाल की सलाह आपसे लेना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले व्यूवर्स को मैं कह दूं कि आपने इतना पॉडकास्ट हमारा देख लिया है लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की रिपोर्ट्स इकट्ठा करने और फिर आपके सामने पॉडकास्ट लेके आने के लिए, और उत्पल सर को राजी करने के लिए कि वो अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम हमारे पॉडकास्ट के लिए निकाले। तो उसका सम्मान करते हुए कम से कम आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सर चलते चलते जो कमाल की सलाह मैं आपसे लेना चाहती हूँ वो ये लेना चाहती हूँ कि शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। सोना ऑलरेडी, जैसा आपने भी कहा कि बॉटम पर पहुंच चुका है।
अब उन लोगों को भी जिनके यहाँ शादी ईयर एंड में है, ऑल्दो मोदी जी ने कहा है कि अगर पॉसिबल है तो मत खरीदो, पर शादियां बिना सोने के होती नहीं है भारत में। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो लोग जो गहने लेना चाहते हैं, जिनके घर में शादियां हैं, क्या ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है सोने के बिल्कुल जेवर खरीदने का? नहीं, बिल्कुल आप उनको खरीदारी करना शुरू कर देना चाहिए, अब इंतजार नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ ये जो जिस जगह पे आ गया है, यहाँ से जो है क्या आपको हम बताया नहीं कि ज्यादा से ज्यादा क्या गिरेगा, 10% और नीचे गिर सकता है, या फिर जो है यहाँ से 30% ऊपर भाग सकता है, 20% ऊपर भाग सकता है, हम्म। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको चीजें नहीं करने का, क्योंकि देखिए इसका रेंज जो है, इसमें गोल्ड का रेंज 4100 के आसपास है, इसका रेंज ऊपर बन रहा है 4900, है ना। $800 ऊपर का रेंज बन रहा है, नीचे बन रहा है 3600 के आसपास, तो हम्म। $500 नीचे का बन रहा है। ठीक, मतलब नीचे अगर जा रहा है तो ये $500, और $500 पे भी टिकने नहीं देगा। वहां हाँ, पे वो क्या टच होगा, करके निकल जाएगा। वहां वहां पे खरीदारी आ जाएगी बहुत तेज। आप जब सुबह उठेंगे तो पता चलेगा कि उस रेट को छू कर आ गया है, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ऊपर जो है 4900 तक जाता हुआ एक रेंज है, तो इस रेंज में आप ये देखिए कि भागने वाला जो है वो ज्यादा बड़ा रेंज है, घटने वाला कम रेंज है। तो हम बॉटम वाली गली में हैं, ये हम्म। हम पहले ही बोल चुके थे। तो ऐसे में जो जो आभूषण वगैरह करते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट वालों को तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जो है वो तो जो भी करेंगे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ के करेंगे। लेकिन झुमके उमके खरीदने हैं, कान की बाली वाली खरीदनी है, तो महिलाओं के लिए कि आपको जो है अपने पति को बोलना चाहिए कि अब वक्त आ गया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पॉडकास्ट के लिए आपने टाइम निकाला। उम्मीद मैं करती हूँ, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जब करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो कही हुई बातें हैं, खासकर मार्केट को लेके कही हुई, तो जैसा पहले के पॉडकास्ट में 4 महीने पहले आपने केविन वॉश आएंगे तो क्या होगा वाली भविष्यवाणियां की थी, वो सटीक साबित हुई। आगे भी जब सही होगा तो मैं डेफिनेटली आपको कॉन्ग्रेट्स बोलूंगी। पर आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू साली।